आज मैं वापस एक और ब्रांड न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है यार। मतलब इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी यूनिक लगी तो मैंने सोचा यार अकेले अकेले पढ़ के क्या ही मज़ा आएगा, तुमको भी सुनाते हैं ना। और देखो यार, ऑब्वियसली बात है, मैं हर सीरीज़ की तरह इस सीरीज़ में भी स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी तुम्हें कोई आइडिया नहीं देने वाला या कोई हिंट नहीं देने वाला। तुम बस इसको देखो और इन्जॉय करो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल बनाया जा रहा होता है। और वहाँ पे हम पहली बार अपने कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब अपने एमसी को देखते हैं, जिसको कि उनका जो टीचर होता है वो बुलाता है क्योंकि उसकी बारी आ चुकी थी ऊपर डंडे में लटकने की। और जो अपना एमसी होता है वो नीचे बैठता है और जंप करके उस रॉड को पकड़ लेता है और उसमें झूल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी को ना ऊपर उठा ही नहीं पा रहा होता, उल्टा उसकी बॉडी कांप रही होती है। और इसको देख के वहाँ पे बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं ना वो हंस रहे होते हैं। और एक बंदा हंसते हुए कहता है, लिन सैंग, अरे तुम कर सकते हो यार, मैंने तुम्हारे ऊपर बैट लगाया कि तुम एटलीस्ट 10 सेकंड तक तो लटक के ही रहोगे। और ऐसे ही बाकी सारे लोग भी उसके ऊपर बैट लगा दे रहे होते हैं कि भाई ये 10 सेकंड तक लटक पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, वो तो भाई पूरी जान लगा कर वहाँ पे लटकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही 8 सेकंड हो जाते हैं ना, वैसे ही अपना एमसी नीचे गिर जाता है। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं ना वो और भी जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ एटलीस्ट उसने पिछली बार का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है, क्योंकि पिछली बार तुम्हें याद होगा शायद ये 7 सेकंड तक था और इस बार इसने 8 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। और इसी तरह से हर कोई उसको 8 सेकंड वाला लड़का बोल के चिढ़ा रहे होते हैं और पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। बेसिकली अपना जो एमसी होता है ना वो यहाँ पे एक लूजर होता है जिसको कि हर कोई बुली कर रहा होता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो अपने बारे में हमें बताता है, यप मैं एक 8 सेकंड वाला लड़का हूँ और मेरा जो नाम है वो है लिन सैन। मैं एक 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे यंग एज में ही मुझे एक बीमारी हुई थी जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई, इस तरह से हुई जैसे कि कोई कचरा हो। और हम तभी उसके पीटी टीचर को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहते हैं, अरे तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और तो अपने फिजिकल टेस्ट पे एक पॉइंट भी नहीं ला पाए हो। तभी जो अपना एमसी होता है वो बताता है, अगर मैं और भी ज़्यादा हार्ड ट्राई करूँ अलग सब्जेक्ट में भी तब भी मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। वो फैक्ट कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, एक कचरे की तरह, मैं एक फिजिकली ट्रेस हूँ। मेरा बस यही फेथ है कि मैं बस लोगों से बुली होता हूँ और मार खाता हूँ। और हम उसके बाद देखते हैं उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अपना एमसी जैसे ही गेट में आता है ना वो देखता है कि एक पोस्टमैन अंकल उसके लिए एक पार्सल लेके आए हैं। और जो अपना एमसी होता है ना उससे खुशी खुशी वो पार्सल ले लेता है और वो जाते हुए बता रहा होता है, मैं जब छोटा था तभी से मुझे एक बीमारी हो गई थी और इस बीमारी की वजह से मेरे फैमिली के जितने भी सेविंग्स थे सारे मेरे ऊपर लग गए, फिर भी ये ठीक नहीं हुई। और इसी बीमारी के चक्कर पे हम बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए और इसी कर्ज के पैसे को चुकाने के लिए मेरे जो पापा थे वो मुझे मेरी मम्मी को छोड़ के हमारे सिटी के वेस्ट साइड में चले गए और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगे। और तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो अपने पार्सल को जैसे ही खोलता है वो देखते हैं कि उसके अंदर एक गॉडजिला होता है। और इसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि गॉडजिला का फिगर ये तो हैंडमेड है और वो कितना ज़्यादा डिटेल्ड में है। उसके बाद ना वो देखता है कि उस गॉडजिला के पास ना एक और चिट्ठी भी होती है जिसको वो खोल के पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, बेटे तुम्हारा जो बर्थडे है वो बहुत जल्दी आने वाला है लेकिन तुम्हारे जो पापा हैं वो तुम्हारे पास नहीं आ सकते, इसलिए मैंने तुम्हें एक गॉडजिला वाला फिगर भेजा है। और तुम्हारे जो पापा हैं वो तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा भले ही कुछ भी हो जाए तुम डट के खड़े रहोगे और तुम हमेशा इस गॉडजिला की तरह स्ट्रांग रहोगे, भले ही कुछ भी हो जाए तुम कभी भी नहीं डरोगे, तुम मेरे एक बहुत ही अच्छे और ब्रेव लिटिल मॉन्स्टर हो। मतलब ये जो चिट्ठी होती है उसके पापा ने लिखी होती है क्योंकि वो इसके बर्थडे के टाइम पे उसके मतलब घर पे नहीं आ सकते उसको देखने के लिए, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से उसको एक गॉडजिला वाला गिफ्ट भेजा होता है। और ये सब चिट्ठी पढ़ने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचा होता है, पापा मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा इनविंसिबल मॉन्स्टर बन जाऊँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ना उसके गॉडजिला को कोई पकड़ लेता है और हम देखते हैं ये ना एक बुली होता है जो कि उसके गॉडजिला को पकड़ के उसको कहता है, तुम इतने बड़े हो चुके हो और फिर भी तुम इस तरह के बच्चों वाले खिलौने से खेल रहे हो। अब मैं समझा कि आखिरकार तुमको हर कोई इतना ज़्यादा वीक क्यों कहता है। और जो अपना एमसी होता है वो उसको देखने के बाद उसको कहता है कि मेरा गॉडजिला मुझे वापस दो। लेकिन वो जो बुली होता है ना वो कहता है कि अरे अरे बच्चा रो रहा है। और उसके बाद ना वो गॉडजिला को ऊपर उठाता है, कहता है कि ये लो ये लो ये लो तुम ले लो। और उसके बाद ना वो जो बुली होता है उसको ना दूर फेंक देता है और कहता है जाके पकड़ लो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे उसको मत फेंको, लेकिन जो बुली होता है उसने ऑलरेडी उसको फेंक दिया होता है। और ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना पूरा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीना। और उसके बाद वो वहाँ पे दौड़ के जाता है उसको लेने के लिए। और वो जो बुली होता है वो कहता है जाओ कुत्ते जाओ उसको पकड़ के लाओ। और वो ऐसे करके हंस रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना एमसी जैसे ही वहाँ पे जाता है ना वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है जो कि उसको ठोकने ही वाला होता है। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं ना वो उसको चिल्ला के कहने की कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ से हट जा, ट्रक आ रहा है। और जो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो भी चिल्ला के कहता है हट जाओ, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अपना एमसी जैसे ही उस तरफ देखता है हम देखते हैं कि वो जो ट्रक होता है ना वो अपने एमसी को उड़ा देता है। हम आसमान में अपने एमसी का गॉडजिला देखते हैं और खून देखते हैं और हमें पता चलता है जो अपना एमसी है ना वो भाई वहाँ से उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिर चुका होता है और वो पूरा ज़मीन पूरी तरह से खून से भर चुका होता है। और जो लोग होते हैं वो कहते हैं जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो भाई अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। और उसके बाद ना वो अपने आंखों को बंद करता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं अभी मरने वाला हूँ। लेकिन सडनली उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि कहीं वो अलग ही जगह पे है। और वो कहता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है। और उसके बाद वो अपने हाथ को देखता है और कहता है क्या ये मेरे हाथ हैं। और उसके बाद वो अपने पीछे देखता है
और उसको देख के कहता है क्या क्या ये एक पूंछ है। और तभी हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना, वो तो भाई एक छोटा सा गॉडजिला बन चुका होता है। और वो अपने आप को देख के कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक ट्रक के ठुकने के बाद भी नहीं मरा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है ये शायद मेरा आफ्टर लाइफ होगा और ये जगह मुझे थोड़ी बहुत समंदर जैसी लग रही है। और आखिरकार मेरे ये क्लॉस और ये मेरे पूंछ का क्या सीन है। अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है और उसमें ना एक छोटी सी मछली होती है जो कहती है डिंग डोंग कौन ऑनलाइन आ चुकी है और मैंने एक नए होस्ट को डिटेक्ट किया है जिसको कि मोस्टर इवोल्यूशन सिस्टम ने पिक किया है। और इसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है इसके भैंस की ये क्या चीज़ है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, वो धीरे से उस छोटी सी मछली के पास जाता है और कहता है क्या मैंने गलत सुना कि तुमने ये कहा कि मोस्टर इवोल्यूशन सिस्टम। और ये सुनने के बाद उसकी जो वो स्टेटस बार होती है ना, वो मछली वो कहती है देखो मैं बात कर रही हूँ तो बीच में टोको मत। और उसके बाद वो जो मछली होती है वो कहती है स्टेटस विंडो, और उसको जैसे ही कहती है ना, तभी हम देखते हैं कि अपने एमसी के सामने उसका स्टेटस बार ओपन हो जाता है। और उसके बाद वो जो मछली होती है ना, उसको दिखाने लगते हैं कि उसका जो नाम है वो लीन सैन है, उसका जो रेस है वो QI है। और अभी अपना जो एमसी है ना, वो जिस फॉर्म में है उसको कहते हैं थंडर ड्रैगन रेस। और इसकी जो हाइट है वो है 1.9 मीटर और इसका जो वेट है वो है 125 टन। और इसका जो अटैक मेथड है वो है बाइट, क्लॉ और थ्रो। और इसकी जो बाकी भी और भी 2 स्टैट्स हैं जो कि बाद में इवॉल्व हो सकती हैं, वो जब इवॉल्व होंगी तो उसके साथ मैं तुमको बता दूंगा, फिलहाल के तुम यही जान लो। और इन सबको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखने में तो ये KUI लग रही है, लेकिन मुझे ये ज़्यादातर एक गॉडजिला की सस्ती कॉपी लग रही है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो देखता है कि वो ना एवोल्यूशन पॉइंट का यूज़ करके अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो अपने हाथों को देखता है और कहता है मैं ट्रक के ठुकने के बाद से मर गया और उसके बाद मैं दोबारा से रिकार्नेट कर गया और मैं एक बहुत ही ताकतवर OP वाला बीस्ट बन गया जो माउंटेन्स और सी के अंदर सबसे ज़्यादा तगड़ा है। और मुझे एक सिस्टम आगे बोल रही है कि वो मुझे चीट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एक मिनट, इसकी भैंस की मैं ये सब बिलीव नहीं कर पा रहा, आखिरकार मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो कंफर्म करने के लिए अपने पूंछ को इधर उधर हिलाता है और अपने आप को ठीक से देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये जो पूंछ है इसके हिलने को देख के और मेरे नाखून को देख के ये तो मुझे रियल फील हो रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अरे सिस्टम मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। और जो सिस्टम होते हैं ना, वो भी खुश हो जाती है और कहते हैं कि ठीक है। और अपना एमसी उसमें लॉगिन कर लेता है और उसको पता चलता है कि वो अभी ना मरियाना ट्रेंच के अंदर है। और हम तभी देखते हैं अपने एमसी को ना एक मैसेज आता है उसके सिस्टम में कि क्योंकि तुमने ना अपने सिस्टम पे लॉगिन कैसे, तुमको एक S रैंक की स्किल मिल गई है जिसका नाम है डिवोर। और ये जो है ना, इससे तुम अगर किसी चीज़ को खाओगे तो उससे तुमको एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे और इसमें सर्टेन चांस होते हैं कि तुम्हें अगर ये जो एबिलिटी है उसको वजह से तुम्हें बस खाना है और तुम कभी नहीं मरोगे। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि डिवोर और एक S रैंक की स्किल। और तभी जो सिस्टम होती है उसको बताती है अरे ये वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है मोस्टर्स के लिए। ये सब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अपने एमसी के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है, मतलब उसको भूख लग जाती है। और अपना एमसी अपने पेट को पकड़ के कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं डिवोर के बारे में बात किया तभी मेरा पेट अचानक से बहुत ज़्यादा भूखा फील होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो देखता है कि गहरे पानी के अंदर ना कोई चीज़ चमक रही होती है और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है इस जगह में कुछ ज़्यादा ही लाइट है और जो डीप सी है उसके अंदर मुझे और ज़्यादा क्रिएचर्स दिख रहे हैं जो लोग की लाइट दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं कि मैं उनको खा सकता हूँ कि नहीं सकता। और उसका तो अंदर जैसे ही जाता है ना, उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मछली होती है जो कि डीप सी की मॉन्ग फिश होती है। और इसके आगे ये जो छोटी सी लाइट होती है ना, वो इसीलिए होती है ताकि वो अपने जो शिकार है उसको अट्रैक्ट कर सके अपने पास। ये भी हमारा सीन कट होता है और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना, किसी के टेंटिकल को खा रहा होता है और उसको खाते हुए सोच रहा होता है इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, ये मुझे कच्ची कटल फिश की तरह लग रही है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सक्सेसफुली एक जायंट स्क्विड को खाया जिससे तुमको ना 21 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। इसको देखते जो अपना एमसी होता है वो भी सोच रहा होता है साला मैंने बस इसका एक बाइट लिया और मुझे 21 एवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो तो भाई उसको पागलों की तरह खाने लगता है और सोचता है ठीक है फिर मैं तब तक इसको खाते रहूंगा जब तक मैं खाने की वजह से मर नहीं जाता। और हम देखते हैं उसके हर एक बाइट के साथ ना उसको मैसेज आ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे 21 एवोल्यूशन पॉइंट बढ़ चुके हैं, मतलब उसके हर बाइट के साथ उसके 21 एवोल्यूशन पॉइंट बढ़े जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं अपना एमसी जिस स्क्विड को खा रहा होता है ना, वो स्क्विड ऑलरेडी एक बहुत बड़ी व्हेल के साथ लड़ रहा होता है। मतलब देख रहे हो अपने एमसी के पास कितना ज्यादा डेयरिंग है भाई, वो स्क्विड ऑलरेडी किसी व्हेल के साथ लड़ रहा है लेकिन इसको भाई उसके टेंटिकल्स खाने हैं। और इससे वो जो स्क्विड है ना, वो भी रो रहा होता है कि साला मैं तो यहाँ पे लड़ रहा था, ये साला कहाँ से आ गया, मैंने टेंटिकल खाने। और उसका तो जो स्क्विड होता है ना, उस व्हेल को छोड़ के सीधा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है और उसको पकड़ लेता है। और उसको देख के जब अपना एमसी होता है वो सोचता है इसकी भैंस की आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, ये साला स्पर्म व्हेल से लड़ने के बजाय मेरे से छोटे से मॉन्स्टर को बुली कर रहा है। हाँ
यार एक बात बताओ यार, इस साले को कोई शर्म वरम है कि नहीं? वो बंदा तो कितने प्यार से स्पर्म व्हेल के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा था और ये आके उल्टा उसका एक टेंटिकल हजम कर गया। और जब स्क्विड आके भाई इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो भाई इसको इससे भी तकलीफ है। भाई ये चाहता क्या एक्चुअली, कि वो उसके साथ लड़ते रहे और ये धीरे धीरे स्क्विड को खत्म कर जाए। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, वो स्क्विड को पकड़ता है और कहता है हाँ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। और उसका जो अपना एमसी होता है ना, उस स्क्विड को उस टेंटिकल को भी से चबा के ना एक बाइट ले आता है। और वो सोच रहा होता है ये मत भूलो कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, इसलिए तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। और हम देखते हैं जो स्क्विड है ना, उसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई मैं इसको हमला कर रहा हूँ, ये बंदा मुझे फिर से खा रहा है। और तभी वो स्क्विड देखता है कि उसके पीछे जो स्पर्म व्हेल थी ना, वो भी आगे सीधे स्क्विड के ऊपर हमला कर देती है और उसको खाने लगती है। मतलब तुम देख रहे हो यार, एक अबला स्क्विड के ऊपर तो बहसी दरिंदे हमला कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई स्क्विड के पास कुछ टुकड़े ही बचे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो बाकी दोनों नवाब होते हैं ना, वो तो भाई पेट फुला के लेटे होते हैं। भाई इनको शर्म भी नहीं आ रही यार, वो बंदा रो रहा था और इन्होंने उनको जिंदा खा लिया। और तभी हम देखते हैं कि अपने एमसी को ना एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने जायंट स्क्विड को खाया, जिससे तुम्हारे जो इवोल्यूशन पॉइंट है ना वो तुम्हें 3000 मिले हैं। और ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है हालांकि मैंने बस आधा खाया लेकिन मुझे फिर भी 3000 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपना एमसी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वो जो स्पर्म व्हेल होती है ना, वो सीधा अपने एमसी को घूरने लगती है। और उसको जैसे घूरते हुआ देख के जो अपना एमसी होता है उसको कहता है आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं जो स्पर्म व्हेल होती है ना, वो तो भाई ये सोच रही होती है कि अगर वो अपने एमसी को खाएगी तो उसके पीछे जो कांटे हैं ना वो उसके मुंह पे गड़ सकते हैं और इससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसको फिर से कहता है बताओ ना आखिरकार ऐसे क्यों घूर रहे हो। लेकिन वो जो व्हेल होती है ना, वो तो भाई वहाँ से चुपचाप कट लेती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी पहले, इसलिए मैं तुमको इस बार छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है लिटिल कॉर्न जल्दी से बाहर आओ। देखो ये जो कॉर्न है ना, ये इस मछली का नाम है, ये उसकी सिस्टम की मछली होती है ना उसको बुलाता है और कहता है कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। और जो मछली होते हैं ना वो खुशी खुशी से उसके जो हर एक स्टैट है ना उसमें 500 पॉइंट ऐड कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो एकदम से ना बड़ा वाला गॉडजिला बन जाता है। और तभी हमें उसकी जो स्टैट्स होती है ना वो दिखाए जाते हैं, जिसमें उसकी जो ब्लड लाइन होती है ना वो टायरेंट रैंक में इवॉल्व हो चुकी होती है। और उसकी जो हाइट होती है वो 10 मीटर हो चुकी होती है। और उसकी जो वेट होती है वो 179 टन हो चुकी होती है। और उसके पास और भी कुछ नए अटैक्स आ चुके होते हैं जैसे कि कोलाइडिंग, बाइंडिंग, ड्रैगन विंग टेल। और उसकी जो स्पेशल स्किल्स होती है ना उसमें पहली होती है डिवोरिंग जो कि एस रैंक की होती है। और उसके बाद होती है इल्यूमिनेशन जो होती है सी रैंक की। और उसके बाद होता है नाइट विजन जो कि होती है ई रैंक की। और इन सबको देख के जो अपना एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोश से चिल्लाता है और कहता है कितनी अफसोस की बात है कि मेरे आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, नहीं तो मैं उनको आराम से मार के एंजॉय करता। और इस स्पीड के साथ मेरे सामने अगर 50 भी जायंट स्क्विड आ जाते हैं ना तब भी मैं उनको आराम से मार लूँगा। फर्क नहीं पड़ता कि अभी स्क्विड आए या स्पर्म व्हेल, मैं दोनों के दोनों को ही एक पंच में मार सकता हूँ। मैं एमसी ये सब कह के आसपास किसी मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे वही छोटी सी मछली आ जाती है सिस्टम वाली और उसको कांग्रेट्स करके हुए कहती है कि तुम्हारी पहली डिवोरिंग पे जिसमें तुमने जायंट स्क्विड को ख़त्म किया है उसमें तुमको एक रिवार्ड में मॉन्स्टर कंपास मिली है। और उसको इस तरह से अचानक से आते हुए देखिए जो अपना एमसी होता है ना वो थोड़ा चौंक जाता है और उसको गुस्से से कहता है इस तरह से मुझे चौंकाया मत करो और आखिरकार तुम क्या दिखा रहे हो ये। और तभी वो जो उसकी स्टेटस वाली मछली होती है वो कहती है अगर कोई मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास आ जाता है तो ये जो कंपास है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उस कंपास के बारे में पढ़ता है जिसमें लिखा होता है ये जो कंपास है वो तुम्हारे नज़दीक आने वाले किसी मॉन्स्टर को डिटेक्ट करेगा उसके ब्रेथ से, जिससे कि तुम नए मॉन्स्टर दोस्त बना सकते हो। लेकिन हाँ जो तुमसे स्ट्रॉन्ग है उससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। और उसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसका फ़ायदा ही क्या है, अगर वो मॉन्स्टर में से स्ट्रॉन्ग ही होने वाले हैं आखिरकार तो मैं वहाँ पर जाके मर ही जाऊँगा ना। लेकिन हाँ जब तक मैं उनको डिटेक्ट कर सकता हूँ तब मैं उनको स्लाइटली अप्रोच तो कर ही सकता हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है इसकी वजह से मुझे अब किसी भी जायंट स्क्विड के हाथों अटैक होने का डर नहीं लगा रहेगा, लेकिन अभी के लिए ये बेहतर ही होगा कि मैं साइलेंटली रह के काम करूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। और यहीं पे ही हमारा सीन कट होता है और हम एक हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो तैरते हुए एक टापू के पास जा रहा होता है और वो कहता है लगता है मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था, इस छोटे से सी के अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी मछलियाँ नहीं है और मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ लड़ सकूँ और उसको हरा सकूँ। मेरी इस 30 मीटर बड़ी बॉडी के साथ मैं बड़ी मुश्किल से ही कहीं एक जायंट स्क्विड से कुछ इवोल्यूशन पॉइंट ला सकता हूँ, लेकिन मेरे से हारने के बाद जो जायंट स्क्विड होते हैं वो छुप जाते हैं। और जब मैं और बिल्कुल भी खाना नहीं ढूंढ पा रहा तो मुझे सेलो एरिया पे ही अपना लक ट्राई करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो अपने पेट को पकड़ लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है।
और वो कहता है कि हाँ मुझे पहले ही साइन इन कर लेना चाहिए, अगर मुझे फिर भी कोई खाना नहीं मिला तो मैं वापस से डीप वाटर में चला जाऊँगा। उसके बाद वो वापस उस मछली को बुला के कहता है कि मैं दोबारा से साइन इन करना चाहता हूँ। और इस बार जैसे वो साइन इन करता है ना, उसकी एक नई लोकेशन अनलॉक होती है, एबियास आइलैंड सी एरिया, मतलब उसके सामने जो टापू होती है ना, वो वाली लोकेशन भी उसके लिए अनलॉक हो जाती है। और इस बार का जो साइनिंग रिवार्ड होता है ना, वो ब्रस्ट ब्रेथ होता है। मतलब तुमको पता होगा ना, गॉडजिला जो अपने मुंह से लेजर लाइट निकालता है, वही वाला, मतलब वही अपना वो आग निकालने वाला उसका एबिलिटी अनलॉक हो जाता है। और कहता है कि इसका तुम गुड यूज़ करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है। और ये सब देख के जो अपना एमसी होता है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या साइन इन का नया लोकेशन, और इसके साथ साथ मुझे एक अल्टीमेट एस क्लास की निर्वाणा ब्रस्ट ब्रेथ वाली स्किल मिल गई। ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सीडेंटली एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह पे आ गया। एमसी ये सब बोल के खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसका जो कंपास होता है ना, डिटेक्ट करता है कि भाई इस टापू में ना बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है। और अपना एमसी इसको देख के कहता है क्या इसका मतलब यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, राइट? चलो फिर भी एक बार देख के आते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सीधे ना उस टापू के पास जाने लगता है। और उसके बाद वो जो टापू है ना, उसमें चढ़ने के लिए ना वो टापू पे अपना हाथ रखता है और उसके बाद ना वो धीरे धीरे उस टापू के ऊपर पूरी तरह से चढ़ने लगता है। यार मैं सोच नहीं पा रहा कि भाई ये गॉडजिला के फॉर्म पे है यार। पैर तो ठीक है यार, हाथ इतने छोटे छोटे, ये साला ऊपर चढ़ा कैसे? बट छोड़ो, जैसे भी करके अपना एमसी ऊपर चढ़ जाता है और देखते कि भाई उसके सामने भाई बहुत ही बड़ा जंगल है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। और वो ना हर एक मॉन्स्टर के स्टैट्स को देखता है और उसके बाद ना वो वहाँ पे घूमने लगता है और एक बहुत बड़े सेंटीपीड को देखता है और कहता है यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं है, ये सारे के सारे प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स हैं। शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये अभ्यास आइलैंड है, सी स्पेस है और टाइम एनोमली है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरा खुद का सुपर मार्केट है जहाँ पे मैं जब चाहे कुछ भी चूज करके खा सकता हूँ। इसका मतलब मुझे फ्यूचर में कभी भी भूखे रहने की और रिवोल्यूशन पॉइंट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो हंसते हुए कहता है डेजर्ट आइलैंड सर्वाइवर अभी स्टार्ट होती है। अगर तुमको अमीर बनना है तो तुमको सबसे पहले पेड़ काटने से शुरुआत करनी होगी। क्या इसका मतलब मुझे कुछ पेड़ काटने चाहिए? और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है हालांकि मैं डीप सी में भी सांस ले सकता हूँ, लेकिन मुझे स्टिल अभी फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ना वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पे सुनियों के पूर्वज घूम रहे होते हैं। क्या मतलब कि तुमको समझ नहीं आया कि मैंने उनको सुनियों के पूर्वज क्यों कहा? मतलब देखो यार, शक्ल देखो यार कितनी मिलती है। मैं थूक लगा के गारंटी दे सकता हूँ कि ये साले सुनियों के ही पूर्वज हैं। और उसके बाद ये जो लंबी थूत वाले चिड़िया होते हैं ना, वो सीधा अपने एमसी की तरफ आने लगते हैं। और इसको देख जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ये लोग मुझे अपने शिकार की तरह देख रहे हैं? लेकिन फिर भी इनके बड़े मुंडी को देखने के बाद भी मैं इनको एक साइड डिश की तरह ही समझूंगा। और हम देखते हैं वो जो लंबी थूत वाला चिड़ियों वाला डायनासोर होता है वो अपने एमसी के ऊपर हमला करने लगता है और उसके ऊपर पागलों की तरह अपने पंजों से खरोचे मार रहा होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अबे साले दूर हटो, तुम्हारे ये जो मुर्गी जैसे पैर है ना वो मुझे खरोच रहे हैं। और उसके बाद ना सडनली अपना जो एमसी होता है ना, उसके पंख को काट लेता है और सीधे उसको ना इधर उधर हिलाने लगता है और उसकी ना एक बाइट ले लेता है। और उसको खाते हुए जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है इसका जो टेस्ट है वो चिकन जैसा है, कितना ज़्यादा क्रंची है। और तभी उसको ना 2 मैसेजेस आते हैं। पहले में लिखा होता है कि तुमने ना जो पेट्रासोरस है ना उसको खाया जिससे तुमको 375 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। और जो दूसरा होता है ना उसमें लिखा होता है कि तुमने पहली बार पेट्रासोरस को खाया है, मतलब डिवोर किया है, जिससे तुमको 1000 पॉइंट मिलते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो उस पेट्रासोरस को लिपकिस उसको खाने लगता है। 1 मिनट, ये किस तरह से खा रहा है यार? छोड़ो छोड़ो, हम स्टोरी पे फोकस करते हैं, शायद उसके खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो आसमान में और भी बाकी जितने भी पेट्रासोरस होते हैं ना उनको देखता है और वो कहता है फाइनली मेरे टेस्ट में कुछ तो चेंज हुआ। मैं इतने टाइम से बस सी फूड ही खा रहा था, मैं एक तरह से उससे पक ही गया था। अब चलो कुछ तो नया मिला मेरी जुबान को। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो देखता है कि वो जो पेट्रासोरस होते हैं ना वो उसके ऊपर हमला करने नहीं आ रहे, वो बस ऊपर उड़ ही रहे हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको कहता है जबकि तुम यहाँ पे आना नहीं चाहते हो, तब मुझे अपनी जो नई एबिलिटी है निर्वाणा टेक्निक उसको इस्तेमाल करने दो। और हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है ना उसके मुंह पे लाइट चपकने लगती है और देखते ही देखते अपने एमसी के पूंछ से लेके पूरे बॉडी से एनर्जी आके उसके मुंह पे इकट्ठा होने लगती है। और जो पेट्रासोरस होते हैं ना उसको देख के पूरा शौक हो जाते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने मुंह से उसको छोड़ने लगता है। और इसको देख के जो पेट्रासोरस होते हैं ना वो तो भाई डर से पूरी तरह से कांपने लगते हैं, उनकी पूरी फट चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना उसके मुंह से बस थोड़ी सी आग निकलती है और उसके बाद पूरी बुझ जाती है। और इसको देख के जो पेट्रासोरस होते हैं ना उनकी भी शक्ल भाई देखने लायक होती है कि भाई उनकी इतनी ज़्यादा फट रही थी लेकिन भाई निकला कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो पेट्रासोरस होते हैं ना पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से अपने एमसी को देखने लगते हैं। और उनके इतने गुस्से में देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे भाइयों मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, ऐसे गुस्सा मत हो। लेकिन जो पेट्रासोरस होते हैं ना वो सीधे अपने एमसी की तरफ आते हैं और बहुत सारे पेट्रासोरस मिलकर अपने एमसी को और हमला करने लगते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है वो चिल्ला के कहता है ओ फक, आखिरकार इतने सारे पेट्रासोरस कहाँ से आ गए और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा क्यों हमला कर रहे हैं? और उसके बाद वो रोते हुए कहता है घटिया सिस्टम, आखिरकार ये जो हेलफायर थी वो इतने ज़्यादा छोटे से आग जैसे कैसे काम कर रही है। हाँ, और उसकी बातों को सुन के वो जो सिस्टम वाली मछली होती है ना वो उसको कहती है ये कोई हेलफायर नहीं है, ये ब्रस्ट ब्रेथ है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है उसको रोते हुए कहता है तुम इसको ब्रस्ट ब्रेथ कहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग काम भी कर रहा है?
और तभी जो सिस्टम वाली मछली होती है ना, उसको भाई बहुत लंबा चौड़ा समझाती है कि सबसे पहले तुमको आंखें बंद करना है, डीप मेडिटेशन करना है, और उसके बाद ना तुम्हें फील करना है कि तुम्हारे पूंछ से लेकर तुम्हारी हड्डियों से गुजरते हुए एक एनर्जी आएगी जो कि तुम्हारे मुंह पे इकट्ठा होगी, तभी जाके तुम इसको कर सकती हो। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, आखिरकार मुझे ये सुनने में ओ कल्टीवेशन टाइप के नोवेल्स की तरह क्यों लग रहा है। देखो छोटी मछली, तुम पक्का श्योर तो हो कि तुमको गलत स्क्रिप्ट नहीं मिली है। देख यार मछली, मेरे साथ मजाक मत कर, मुझे जल्दी से बता दे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, नहीं तो मैं इन मुर्गों के हाथों मारा जाऊंगा, ये लोग मुझे जिंदा खा जाएंगे। लेकिन वो जो छोटी सी मछली होती है वो कहती है, मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है, बस तुम्हें अपने आप में ध्यान लगाना है और अपने बॉडी की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको एक जगह पे तुमको लेके आना है, हो गया बस। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो भाई ट्राई करने लगता है और कहता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई उससे कुछ घंटा नहीं होता। और देखते हैं जो पेट्रासोरस होता है ना, वो सीधे उसके ऊपर हमला करके ना उसके मुंह पे ना बहुत बड़ा खरोच मार देता है, जिससे ना उसको खून आने लगता है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना सीधे नीचे गिर जाता है, और जितने भी पेट्रासोरस होते हैं ना वो सारे के सारे अपने एमसी को खाने लगते हैं। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना, वो कहता है, अरे यार डैम इट, मैं इन मूर्खों के हाथों खाया जा रहा हूँ, कितना ज़्यादा डिफेंसलेस हूँ। और उसके बाद वो छोटी सी मछली को कहता है, और छोटी सी मछली, अब मैं तुमको कोई कूल मोस्टर लग रहा हूँ क्या। और अपने एमसी की ये हालत देखे वो जो छोटी सी मछली होती है ना, कौन, वो भी भाई अपने सर पे हाथ दे देती है कि भाई ये कितना बड़ा दिमाग से पैदल है। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये फीलिंग मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। ये तो वो फीलिंग है जब मुझे पहले ग्रुप बना के पीटा जा रहा था, और उस टाइम पे मैं कुछ कर भी नहीं पाता था, लेकिन मैं उस टाइम पे मेरे सामने जो बंदे ना उसके ऊपर फोकस करता था। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, और इसी तरह से मैंने उस दीवार को तोड़ी थी, मैंने अपनी पूरी की पूरी जान एक बंदे के ऊपर लगा दी और उसको नीचे ढकेल के मैं वहाँ से निकल गया। अभी दर्द के बारे में भूल जाओ और अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है उसको एक जगह में इकट्ठी करो। और हम देखते हैं जो एमसी होता है ना, उसने आखिरकार ब्रस्ट ब्रेथ का इस्तेमाल कर लिया होता है, और उसके एक ही अटैक से जितने भी पेट्रासोरस होते हैं ना, सारे के सारे खाक बन जाते हैं। और हम देखते हैं उसका अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है ना, सामने वाला भाई जो पहाड़ी होते हैं ना उसको भी चीर के चला जाता है। और हम देखते हैं जैसे अपना एमसी अपना अटैक खत्म करता है ना, उसके मुंह से वही पूरा धुआं निकलना चालू हो जाता है। और इन सबको देख के जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसकी भैंस की एक्चुअली में सक्सेस हो गया, ये पावर तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि भाई सडनली अपना जो एमसी होता है ना उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती है, और कहता है कि हालांकि सडनली मैं बहुत ही ज़्यादा खाली महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची, मुझे वापस अपने एनर्जी को फील करना पड़ेगा, मुझे अभी खाने की ज़रूरत है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, उसकी नज़र अपने नीचे पड़े हुए पेट्रासोरस के ऊपर जाती है, जिसको कि उसने भाई बहुत ही ज़्यादा भून दिया था। और वो कहता है कि ओ फक, ये सारे के सारे तो कोयला बन चुके हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसी पेट्रासोरस को बैठ के खाने लगता है, और वो कहता है, आखिरकार मेरे खुद के पकाए हुए खाने को मुझे अकेले बैठ के खाना पड़ रहा है, वो भी आंखों में आंसू के साथ। और हम देखते हैं उसके हर एक बाइट के साथ ना उसको भाई मैसेज आ रहे होते हैं कि उसको पेट्रासोरस को खाने से 425 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, और ऐसे करके उसके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कुछ देर के बाद अपना जो एमसी होता है ना वो खाना खत्म कर लेता है और जंगल में से जा रहा होता है, और कहता है, चलो मेरा खाना तो हो गया, लेकिन साला मेरे मुंह पे हर जगह पे कोयला लगा हुआ है, अब मुझे यहाँ पे पानी कहाँ पे मिलेगी, मुझे पानी की ज़रूरत है ताकि मैं अपने गले को गीला कर सकूँ। ऐसा कह के वो जा ही रहा होता है कि सडनली उसको एक तालाब दिखती है, और हम देखते हैं कि उस तालाब के साइड में जो पहाड़ी होती है ना, ये वही पहाड़ी है जिसको कि अपने एमसी ने अपने ब्रश बैथ के जरिए ना उड़ा दिया था। और उस तालाब को देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मुझे इस तालाब को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जानवर को होना चाहिए जो कि पानी पीना चाहिए, लेकिन ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है। क्या इसका मतलब ये है कि ये जो तालाब है इसमें नमकीन पानी है, या यहाँ पे कोई चीज़ डेंजरियस है। और तभी उसकी जो नज़र होती है ना पानी के अंदर एक छोटे से पहाड़ जैसी चीज़ पे जाती है जो कि हिलने लगती है, और तभी वहाँ से ना बहुत बड़ा भैंसा बाहर आता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से शौक हो जाता है और कहता है कि इसकी भैंस की क्या ये माउंटेन ऑक्स है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जो जगह है यहाँ पे हर तरह के क्रिएचर्स हैं। और हम देखते हैं कि ये जो माउंटेन ऑक्स होता है ना वो धीरे धीरे अपने एमसी के पास आ रहा होता है, और उन्हें अपने एमसी से कम 4 या 10 गुना बड़ा होगा। और उसके बाद ना माउंटेन ऑक्स के बारे में हमें पता चलता है कि ये जो माउंटेन ऑक्स होते हैं ना वो या तो तालाब या रिवर के अंदर रहते हैं ताकि वो अपने बॉडी को ठंडा रख सकें। और उसकी जो पीठ होती है ना उसे बहुत ही मजबूत हड्डियों का ना कवर होता है, जिससे ये ना पूरी पहाड़ी की तरह दिखती है। और उसके बाद वो जो भैंसा होता है धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है कि हम सडनली देखते हैं उसके पैर पे ना एक मगरमच्छ आके उसको काट लेता है, और ये होता है किंग क्रोकोडाइल, जिसकी की जो लंबाई होती है ना वो 13 मीटर होती है, और इसका जो वजन होता है वो 5 टन होता है। और देखते ही देखते वो जितने भी क्रोकोडाइल होते हैं ना उस पूरे के पूरे भैंसे को घेर लेते हैं, और उसके बाद एक एक करके हर कोई उसको काटने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे पानी में ना पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है, और जैसे वो जो उथल पुथल होती है ना वो शांत होती है, वो जो भैंसा होता है ना उसकी बॉडी में एक भी टुकड़ा मांस का नहीं होता, पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा ही पड़ा होता है। और तभी वो जो मगरमच्छ होता है ना उनकी नज़र अपने एमसी की तरफ जाती है, और अपने एमसी की तरफ आने लगते हैं, और उनको देखिए जो अपना एमसी होता है वो कहता है, इतने सारे किंग क्रोकोडाइल की वजह से इस लेक में कोई पानी पीने के लिए नहीं आता, लेकिन
इन जैसे एनिमल का होना मेरे लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलो दिखाते हैं आखिरकार इन किंग क्रोकोडाइल को कि आखिरकार यहाँ पे सबसे बड़ा शिकारी कौन है। और हम देखते हैं उसके फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है और पूरा रेडी हो चुका होता है उनसे लड़ने के लिए। और हम तभी देखते हैं एक जो अपना मगरमच्छ होता है ना, सीधे उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है, लेकिन वो बीच ही रास्ते में रुक जाता है और उसकी शक्ल थोड़ी अजीब हो जाती है। और हमें पता चलता है कि कोई ना बड़ा सा हाथ उसी पहाड़ी के अंदर से आता है और जिसने कि उसके पूंछ को पकड़ लिया होता है। और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है ना, वो भी घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या है। और उसको ध्यान से देखता है, वो एक हाथ होती है। और उसके बाद तो जो हाथ होता है ना, उस मगरमच्छ को एक छोटे से होल में ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है, जिससे भाई उस होल के चारों तरफ ना बस खून ही लग जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हम मुझे तुम ये बिल्कुल भी मत कहना। और उसके इतना कहते ही उस पहाड़ी के अंदर से एक बहुत बड़ी सी फिगर जंप करके बाहर आती है और आते ही ना पहले एक मगरमच्छ को ख़त्म कर देती है। और हम देखते हैं ये होता है एशियन टेप, जो कि बाहर आते ही उनमें से एक मगरमच्छ को खाने लगता है। और तभी हम देखते हैं बाकी जो मगरमच्छ होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि भाई उनके पार्टी मेंबर को कोई ठूस रहा है बैठ के उनके ही पीछे, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन जो एप होता है ना, उनको देख लेता है और वो अपने पैरों के नीचे जो मगरमच्छ होता है ना, उसको उठा के सीधे उन मगरमच्छों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो जो मगरमच्छे होते हैं ना, उनको जाके लग जाता है और वो एक ही बार में ढेर हो जाता है। और उसका जो जायंट एप होता है ना, वो सीधे जाता है और उनके ऊपर पागलों की तरह जंप करते हुए उनको पैरों से कुचल रहा होता है और उनको खा रहा होता है। लेकिन तभी जो अपना एप होता है ना, उसको कुछ महसूस होता है और वो जैसे पीछे पलट के देखता है, वो देखता है कि वहाँ पे अपना एमसी आराम से खड़े होकर उसको देख रहा है। और उसको देखते ये जो ऐप होता है ना, वो गुस्से से पूरा चिल्लाता है। और जो अपना एमसी होता है उसको देख के सोच रहा होता है, ये बंदा यही तो नहीं सोच रहा कि मैं इसके डिनर को इससे छीनने आया हूँ। देखो अभी मुझे इसको अपना ओपोनेंट नहीं बनाना, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करूँगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उस गोरिल्ला को अपनी बत्ती सी दिखाते हुए हाथ हिलाते हुए कहता है, हाय तुम कैसे हो? देखो लिटिल गोरिल्ला, तुम जो कर रहे हो तुम कंटिन्यू करो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैं अभी तुमको यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास बिल्कुल मत आना। और अपना ऐसे ही पीछे ऐसे पलट के ना वहाँ से जाने लगता है। और वो सोच रहा होता है, मैं स्टिल अभी तक ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ उससे, क्या ये एशियन टेप इसको समझ भी पा रहा है? लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे फाइट करना नहीं चाहता। और हम तभी अपने एशियन टेप को देखते हैं, जिसको कि मैं चला यार गोरिल्ला ही कह लूँगा, भाड़ में जाए। उनके यहाँ पे क्या सीन है पता है? इनके यहाँ पे एक रिवाज है कि अगर कोई एप दूसरे एप के सामने अपनी बत्ती से दिखा रहा है, इट्स मीन वो उससे डरा हुआ है या तो नर्वस है। लेकिन अगर ये एप दूसरे एप को ऐसे अपना हाथ दिखा के हिला रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको ना उसका खाना मांग रहा है, या वो दूसरे गोरिल्ला को बोल रहा है मेरे पास आओ या तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जो अपना एमसी था उसने तो भाई दोनों ही कर दिया, भाई बत्ती से भी दिखाया और खाया भी क्या है। और इसी चीज़ को याद करके वो जो अपना एप होता है ना, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, डरा हुआ प्रिटेंड करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे खाने को मांगने की? तुम क्लियरली मुझे गुस्सा दिला रहे हो साले कमीने। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद वो जो जायंट टेप होता है ना, वो भाई अपने छाती को गुस्से से पीटने लगता है और चिल्लाने लगता है और सीधा अपने एमसी के पीछे भागने लगता है। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम थोड़ी देर पहले तो पूरा ठीक थे और अभी अचानक से गुस्सा होकर मेरे पीछे मारने के लिए आ रहे हो। लेकिन तभी वो जो एप होता है ना, अपने एमसी को एक घूसा मारता है, जिसको कि अपना एमसी डॉज कर लेता है। लेकिन उसके बाद वो जो एप होता है ना, दोबारा से अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, जिसको कि अपना एमसी फिर से डॉज कर लेता है। और वो सोच रहा होता है इतना ज़्यादा फोर्स स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट्स है। इसके अंदर दिमाग तो है, लेकिन वो दिमाग पूरी तरह से खाली है। इसके जो मूव्स है उसको समझना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान मूव्स मार रहा है मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, अगर ये फाइट ही चाहता है तो इसको मैं फाइट दूंगा। और उसका जो अपना एमसी होता है ना, अपने दांत को रेडी करता है और सीधा अपने जो एप है ना उसके हाथों में काट लेता है और कहता है, पहले डॉज करना है, उसके बाद उसके पंच में बाइट करना है, और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के बाद ये अपना जो फोकस है उसको खो देगा। और उसके बाद मैं अपना मूव चलूँगा ड्रैगन विंग टेल। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, वो अपने पूंछ को सीधे घुमा के उस गोरिल्ला के पैरों पे मारता है, जिससे वो जो गोरिल्ला होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, अपने पंच को रेडी करता है और सोचा होता है आखिरी में एक शार्प अपर कट और उसके बाद इसका गेम खत्म। और वो जैसे ही पंच मारता है ना, वो देखते हैं कि भाई उसका हाथ बहुत ज़्यादा छोटा पड़ गया, वो तो भाई उसके मुंडी से आगे नहीं जा रहा, उसको क्या घंटा मारेगा। और ये देखते जो अपना एमसी होता है ना, उसके भाई मुंह पे पूरा पसीना आने लगता है और सोचाता है, ओ सिट, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं कि मैं अपना पिछवाड़ा नहीं खुजा सकता, मैं इसको क्या घंटा मारूंगा। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो अपना एप होता है ना, वो सीधा दौड़ के आता है और अपने एमसी को कोनी मारता है, जिससे जो अपना एमसी होता है ना बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वो जो गोरिल्ला होता है ना, बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और उसको देख के अपना एमसी सोच रहा होता है, डैम इट, ये बस स्ट्रॉन्ग ही नहीं है मेरे से, बल्कि इसके जो मूव हैं वो भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो जो एप होता है ना, अपनी जगह से सीधा जंप करता है और उछल के सीधा अपने एमसी के ऊपर आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे जो अपना एमसी होता है ना वो पूरा नीचे गिर जाता है। और वो सोच रहा होता है, मेरी अभी की जो स्किल्स है उसमें मैं बस बर्स्ट ब्रेथ का ही यूज़ कर सकता हूँ इसको डिफीट करने के लिए, लेकिन ये जो बर्स्ट ब्रेथ है उसको चार्ज होने में टाइम की ज़रूरत पड़ती है।
और इसके अलावा अगर मैंने मिस भी कर दिया मेरा हिट तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, इसलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इसको हरा सकूं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, सीधा उस जो एप होता है ना उसके हाथ को काट लेता है, और जो एप होता है ना वो दर्द से चिल्लाता है, और उसके बाद ना वो अपने एमसी के मुंह को पकड़ के अपने हाथ को उससे छुड़ाता है, और उसके बाद वो अपने एमसी के मुंह को दोनों हाथों से पकड़ के उसको फाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अपने एमसी के मुंह से ना लाइट आ रही है, और उसको देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये क्या आ रही है, और अपने एमसी के ना बॉडी में पूरी तरह से ना वो एनर्जी फ्लो होने लगती है। और इसको देख के जो एप होता है ना वो पूरा शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं अपने एमसी की पूरी जो बॉडी होती है ना वो चमकने लगती है। और उसके बाद अपने एमसी के मुंह पे ना एक एनर्जी बॉल क्रिएट होने लगती है, और अपना एमसी सोच रहा होता है मुझे पीटने में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, क्यों? लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि तुम मुझे पीटने के चक्कर पे पड़ गए, अब भुगतो। लेकिन तभी वो जो एप होता है ना अपने एमसी के मुंह के सामने से हटने की कोशिश करता है, और पीछे जैसे ही जा ही रहा होता है कि जो अपना एमसी होता है ना उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे। और उसके बाद जो अपना एफसी होता है ना अपने ब्रस्ट ब्रेथ का यूज़ कर देता है उसके ऊपर, जो किसी तो उस एप को जाके लगता है, और वो एप बहुत ही दूर घसीटते हुए चला जाता है और एक पहाड़ी पे जाके लगता है। और हम देखते हैं उसके सीने में एक घाव हो चुका होता है, और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है मेरा ब्रस्ट ब्रेथ जो कि भाई एक पहाड़ तक को पेनिट्रेट कर सकता है, और इसके बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, बस इसने बस इसके बॉडी पे एक खूनी घाव छोड़ दिया है। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना भाई उसको पसीना पसीना आ चुका होता है, क्योंकि उसने भाई सारी एनर्जी लगा के उसके ऊपर अपना वो फायर छोड़ा होता है, बट उसको कुछ घंटा नहीं हुआ होता। और वो कहता है आखिरकार ये कभी ना कितना ज़्यादा स्ट्रांग है जो इसने मेरे इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को सह लिया, आखिरकार इसकी चमड़ी कितनी मोटी है। और हम तभी देखते हैं वो जो एप होता है ना वो थोड़ा गुस्से से चिल्लाता है, और इसको देख के अपने एमसी की फट गई होती है कि भाई आप ये क्या करेगा। लेकिन वो जो एप होता है ना वो वहाँ से भाई डर के भाग जाता है, और जो अपना एमसी होता है उसको देख के हंसते हुए कहता है हाँ एक्चुअली मैंने इस एवियास आइसलैंड के बॉस को बीट कर दिया, अब मैं यहाँ का बॉस हूँ। लेकिन वो अपने मन में सोचा होता है फक मैं दोबारा इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरह से खाली हो गई है, अगर थोड़ी देर तक ये और रहता तो ये पक्का आज मुझे हजम कर जाता। और उसके बाद ना वो मुड़ के पीछे देखते हैं जहाँ पे वो जो मगरमच्छ होते हैं ना वो उसको गुस्से से देख रहे होते हैं, और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है अरे यार अब मुझे इनको भी दिखाना होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, नहीं तो मेरा भी हाल उस माउंटेन ऑक्स की तरह होगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई अपना एमसी बैठ के ना उन्हीं मगरमच्छों को खा रहा होता है, और इनको खाने से ना उसको 560 एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे होते हैं। और तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आता है, इसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने क्योंकि किंग क्रोकोडाइल को हराया है इसीलिए तुम्हें उसके रिवार्ड के तौर पे स्किल स्ट्रेंथनिंग मिल रही है। और ऐसा जैसे ही वो पढ़ता है ना तभी उसकी बॉडी ना चमकने लगती है, और उसका जो डिफेंस होता है ना वो अपग्रेड हो जाता है। और ये देखते ही जो अपना एमसी होता है ना वो भाई खुशी से चिल्ला चिल्ला के कहता है अरे कितना ज़्यादा बढ़िया है, मेरा जो डिफेंस है वो तो अपग्रेड हो गया, अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और भी ज़्यादा लड़ सकता हूँ। और उसके बाद उन मगरमच्छों से कहता है मेरे पास भी मत आना। और तभी वहाँ पे हमारा सीन कट होता है और हम बस देखते हैं कि भाई उसको बस वही नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि तुमको ये एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते के बाद, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना अपने ब्रस्ट ब्रेथ का यूज़ करके उसमें अपना टंगड़ी पका रहा होता है, और वो हंसते हुए कहता है मैं ब्रस्ट ब्रेथ का यूज़ इस तरह से भी कर सकता हूँ, अब मुझे कच्चा खाना खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं कितना ज़्यादा स्वीट हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो अपने सिस्टम से कहता है सिस्टम मैं यहाँ पे साइन इन करना चाहता हूँ। और जो सिस्टम होता है ना उसमें लिख के आता है साइन इन की जो लोकेशन है वो है एबियास आइलैंड, और साइन इन का एक रिवार्ड भी मिला है जो है एक ए क्लास का स्किल जो है रिडक्टिव हीट रे। और ये जो होता है क्योंकि जो अपना थंडर टीरेक्स की ये बॉडी है उसके अंदर जो रेडिएशन निकलती है जो रिजनरेट होती है उसके रिएक्शन से ये एयर के कांटेक्ट में आएगा और एक हाई हीट का मिस्ट ये छोड़ेगा। और ये ना स्ट्रॉन्गेस्ट माउथ कैनन का मॉडिफाई वाला वर्जन है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोन। और ये देखते ही जो अपना एमसी होता है ना उसकी आंखें पूरी चमक जाती है और वो खुशी से कहता है और मुझे वापस से एक अपग्रेड मिल गया, कल जब मैंने साइन इन किया था तभी मुझे एक ए लेवल की स्किल मिल गई थी थ्रोन आर्मर, और आज मैं जब लॉग इन कर रहा हूँ तब भी मुझे एक ए लेवल की स्किल मिल रही है हिट रे, क्या बात है। इतना तो मुझे आज तक कभी गेम्स में नहीं मिले जितने मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। और यही सब अपना एमसी कह ही रहा होता है कि तभी ना वहाँ पे एक चूहा आता है और अपने एमसी के पास जाके बैठ जाता है, और ये होता है प्री हिस्टोरिक का जाइंट रैट। और इनकी जो बॉडी लेंथ होती है वो होती है 3 से 4 मीटर, जो वेट होता है वो 1 से 1.5 टन होता है, और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्मेल की पावर होती है, और इसके आगे 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, और ये यूजुअली घास के अंदर छुपे रहते हैं ताकि ये लोग रैबिट का इंतजार कर सकें। और उस चूहे को देख के जो अपना एमसी होता है ना वो एक स्माइल देता है और कहता है अरे छोटे चूहे तुम तो बड़े पंक्चुअल हो यार, और ये लो आज तुम्हारे लिए रोस्ट बीफ है। और उसके बाद ना वो दोनों के दोनों बैठ के खाना ठूसने लगते हैं, और अपना एमसी कहता है जब भी मैं तुमको देखता हूँ मुझे अपने पुराने पास्ट लाइफ याद आ जाती है, मैं भी बहुत ज़्यादा पतला और छोटा था और इसीलिए मैं हर रोज़ बुली होता था, लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुमको मैं मिल चुका हूँ और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और मेरे प्रोटेक्शन के बाद से तुम्हें यहाँ पे कोई भी बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। मतलब कैसे दिमाग से पागल यार, एक चूहे को तो प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब
यार छोड़ो यार। बड़ा बड़ा दिमाग से पैदल है अपना एमसी। और उसके बाद हमें अपने एमसी के स्टैट्स दिखाया जाता है, जिसमें उसका नाम वाम तो तुमको पता ही है। उसका जो स्टेट होता है ना वो ग्रोइंग होता है, इवॉल्व हो चुका होता है। और उसकी जो ब्लड लाइन होती है ना वो टायरेंट ट्रैंक में इवॉल्व हो चुकी होती है। और उसकी जो हाइट होती है ना वो 10 मीटर हो चुकी होती है। और उसकी जो वेट होती है ना वो 13,525 टन तक हो चुकी होती है। और उसके बाद हम उसके अटैक मेथड्स को देखते हैं, जो होता है कोलाइडिंग, बाइटिंग, ड्रैगन विंग टेल। उसकी स्पेशल जो स्किल होती है टिवरिंग, जो कि एस क्लास की है, नाइट विजन जो कि ई क्लास के है, इल्यूमिनेशन जो कि ई क्लास की है, मॉन्स्टर कंपास जो कि बी क्लास की है, ऑटोमेटिक ब्रेथ वो है एस क्लास की, रेडिएशन हीट रे वो होता है ए क्लास की, थॉन आर्मर वो है बी क्लास की। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना अपने डोले देखते हुए कहता है, मेरे करंट साइज के हिसाब से मैं शायद अभी एब को हरा सकता हूँ। और वैसे भी इस आइलैंड पे अकेले रहना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। मुझे किसी मॉन्स्टर को अपने कंपेनियन के तौर पे चुनना पड़ेगा। वो जो एप था वो दिखने में तो स्मार्ट लग रहा था और उसके बाद बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी थी। क्या वो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा? मतलब इस बंदे ने कुछ टाइम पहले उसी एप की चूचिया उसका सीना चला दिया था और आप ये उसको दोस्त बनाना चाहता है। मतलब देख रहे हो बंदे की सोच कहाँ तक जा रही है। तू किस मुंह से उसके पास जाएगा भाई? और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो चिल्ला के कहता है, लिटिल कॉन जल्दी से बाहर आओ और सारे के सारे मेरी जो इवोल्यूशन पॉइंट है उसको मेरे बॉडी बिल्डिंग में लगा दो। और ये सुनते ही जो अपना वो छोटी सी मछली होती है ना बाहर आती है और कहती है, जो होस्ट है उसके पास करेंटली अभी 48,131 इवोल्यूशन पॉइंट है और मैं सारे के सारे उसके बॉडी बिल्डिंग में डाल रही हूँ। और हम देखते हैं कि अपने एमसी का बॉडी ना चमकने लगता है। और हम देखते हैं कि जो अपने एमसी की हाइट होती है ना वो बस 0.5 मीटर ही बढ़ती है। और उसको देख के वो कहता है, फक, मेरे पास 40,000 से भी ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट थे और मैं बस 0.5 मीटर ही बड़ा। सिस्टम कौन, तुम्हारे पास कोई बग तो नहीं आ गया ना? और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे याद है पहले मैं बस 100 इवोल्यूशन पॉइंट से 1 मीटर बढ़ता था। लेकिन जो अपनी छोटी सी मछली होती है वो कहती है, अबे दिमाग से पैदल, कभी आरपीजी गेम नहीं खेला क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा लेवल जितना भी ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें अपग्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। कि बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो तो भाई अपने सर पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई गेम्स खेल रहा हूँ? हालांकि तूने जो बोला वो सारी बात सच है। तो हकीकत मुझे 100 मीटर का एक मॉन्स्टर बनने के लिए कितना टाइम लगने वाला है और मुझे कितने मॉन्स्टर को खाने पड़ेंगे? क्या ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसको खाने के बाद मुझे हाई एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाए? और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पागलों की तरह पत्थरों के ढेर में कुछ ढूंढने लगता है और कहता है, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, इससे बेहतर होगा कि मैं जाकर उस एप को ढूंढूं और उसको बीट करूं ताकि मैं हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्टैब्लिश कर सकूं। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको कुछ मिल जाता है और उसको देखते उसकी आंखें पूरी चमक जाती है और उस चीज़ को जाकर वो चूहे के पास रख देता है और कहता है, छोटे से चूहे, तुम बहुत टाइम से मेरे साथ खा रहे हो और पी रहे हो, अब टाइम हो चुका है अपने पार्ट को निभाने का। मैं उस सेब के कुछ बालों को लेके आया हूँ जो कि लास्ट टाइम मुझसे लड़ने के टाइम पे वो गिर गए थे और शायद उसकी जो खुशबू होगी वो अभी तक इसके अंदर होगी। उसके बाद वो जो चूहा होता है ना उसको सूंघने लगता है और अपना जो एमसी होता है उसको देख के हंसते हुए कहता है, क्या तुम उसको ढूंढ सकते हो? और जो चूहा होता है वो मुंडी को हिलाता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, ग्रेट, जब तक तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में मैं तुम्हारे 1 साल के रोस्टेड बीफ का ख्याल रखूंगा। और ये सुनते ही जो चूहा होता है ना उसके मुंह से तो भाई पानी आ जाता है कि भाई 1 साल तक अपना एमसी उसको पका के खाना खिलाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी और वो जो चूहा होता है ना वो निकल जाते हैं एप को ढूंढने के लिए। और उनके जाते ही भाई वहाँ के जितने भी जानवर होते हैं ना वो तो भाई पूरा पार्टी बनाने लगते हैं, क्योंकि उनके एरिया से जो अपना एमसी होता है ना वो जा रहा होता है। भाई हर कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है और जो एक मगरमच्छ होता है वो कहता है, अच्छा हो कि वो गॉड ऑफ प्ले यहाँ से चला गया, नहीं तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली ही खत्म हो जाती। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना एक बार पीछे पलटता है और वो देखता है कि भाई उसके जाने की वहाँ पे पार्टी बनाई जा रही है। और वो सोचा होता है, सालों मैं बस अपने कंपेनियन को देखने जा रहा हूँ, जब मैं उसको वापस से लेके आऊँगा ना उस फूडी एप को, तब तुम सालों रोगे, वो भी बिना आंसू के। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं एक जगह को जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और अपना एमसी कहता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है? मतलब एबियास आइलैंड के अंदर भी एक डिस्ट्रॉयड और डरावनी जगह है। और वो तभी देखते हैं कि उसके सामने एक गुफा है जिसके अंदर से ना डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है कहता है, छोटे चूहे, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम मुझे गलत जगह लेके नहीं आए हो? ये प्लेस ऐसी नहीं लग रही जहाँ पे कोई एब रहता हो। आखिरकार ऐसी जगह पे कोई कैसे रह सकता है जहाँ पे साली कोई चिड़िया तक नहीं हकती और इतनी ज़्यादा हॉरेबल स्मेल आ रही है? और मेरी जो बॉडी है उसकी जो मास्टर कंपास है वो भी कहीं ऐप की एनर्जी को फील नहीं कर रही। लेकिन तभी जो चूहा होता है ना अपने एमसी को बुलाता है और उसी गुफा की तरफ इशारा करता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उस चूहे को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम पक्का श्योर तो हो ना कि वो एप यहीं पे रहता है? और उसके बाद ना वो उस चूहे को पकड़ के अंदर जाने लगता है और कहता है, जबकि हम इतने दूर आ ही चुके हैं तो चला जाके एक बार देख के ही आ जाता है। लेकिन वो चूहा होता है ना बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा होता है, उसको अंदर जाना ही नहीं होता। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, और हाँ, तुम बहुत ज़्यादा काँप रहे हो इतना ज़्यादा, क्या इस केव के अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हैं? लेकिन तुम चिंता मत करो यार, मैं हूं ना, मैं तुमको कवर करूंगा। और उसके बाद वो जैसे ही अंदर घुसता है ना वो कहता है कि कितना ज़्यादा अजीब है, मेरे कंपास के अंदर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ना कि मुझे किसी एप की एनर्जी फील हो रही है और ना ही किसी दूसरे मॉन्स्टर की।
और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उसको ना किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है और कहता है कि क्या, ये तो किसी मॉन्स्टर की रोर है, लेकिन ये जो ब्रेथ है वो मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही, क्या ये एप की नहीं है। चलो एक बार अंदर झाँक के ही आ जाते हैं। और अपना एमसी जैसे ही अंदर जाता है ना, वो देखता है कि भाई अंदर बहुत सारे जाले और अंडे हैं, और उसको देख के कहता है ये तो एक स्पाइडर का घर है। लेकिन तभी उसको ना कोई चीज़ दिखती है, और उसको जैसे ही वो देखता है वो कहता है ये तो, और तभी ना हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है और उसके स्टेटस में लिखा होता है ये जो एप है उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो है एशियंट फायर बीस्ट का ब्लड, ए ओ रुआन का, जो कि क्लासिक माउंटेन्स और रिवर पे रिकॉर्ड होके है। और इसकी जो बॉडी है वो 15 मीटर्स की लंबी है, और इसकी जो वेट है वो है 10,603 टन। और वहाँ पे नीचे ना ब्रैकेट में लिखा होता है, और हमें ये नहीं पता कि आखिरकार इसने किस तरह का जंक फूड खाया है जिससे ये ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गया है। और इन सबको देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरे सदमे में चला जाता है, और वो चिल्ला के कहता है क्या क्या ये वो एप है, और आखिरकार ये ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गई, और इसके अलावा वो भी एक फीमेल। तभी वो जो एप होती है ना अपने एमसी की बातों को सुन लेती है और उसकी तरफ देखती है, और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके पास जाता है और कहता है हंसते हुए, अरे तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात करती थी, तुम अचानक से इतनी ज़्यादा छोटी कैसे हो गई। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसके दोनों अनमोल रतन को देखता है और कहता है, और इसके अलावा तुम्हारे सीने में दिया हुआ मेरा घाव अभी तक हील भी नहीं हुआ है। और तभी जो एप होती है ना अपने एमसी को चिल्ला के कहती है तुम यहाँ पे, लेकिन आखिरकार क्यों। और उसको इस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हुए देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ना कि तुम बस ह्यूमन फॉर्म में चेंज हुई हो, बल्कि तुमको ह्यूमन लैंग्वेज भी आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एप कल्टीवेट करके अपने आप को रिफाइन कर ले और उसके बाद वो एक छोटे से गॉबलिन में चेंज हो जाए। लेकिन अपना एमसी ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वो जो एप होती है ना उसको चिल्ला के कहती है केयरफुल रहो और जल्दी से पीछे देखो। और अपना एमसी जैसे पीछे पलट के देखता है ना, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब तरह के जानवर भाग के आ रहे होते हैं। और तभी उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है ना सीधा अपने एमसी के ऊपर जंप करता है उसको हमला करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं उसको अपना एमसी अपने हाथों से पकड़ लेता है, और हमें पता चलता है भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और उसको देखता है और तभी ना उसका स्टेटस ओपन होता है उस छिपकली का। इसका नाम होता है डेड रोटन रिप्टाइल्स, और इसके बारे में जानने का बिल्कुल भी कुछ फालतू चीज़ें नहीं है। बस ये जान लो कि एक ग्रुप पे अटैक करते हैं और इनके पास एक हाई मतलब बैटिंग फोर्स होता है, और ये अपने टेल से ना वेनम छोड़ते हैं। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इन सबको देख के कहता है ये सारे ओपोसाइड छिपकलियाँ एप्स के एनिमी होते हैं, और ये एबियास आइलैंड के अंडरग्राउंड के ओवरलोड होते हैं। कितने ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। और तभी वो जो छिपकली होती है ना अपने एमसी को काट लेती है, और वो जैसे ही काटती है ना अपने एमसी उसको पूरा दबा देता है और उसको पूरा फाड़ देता है, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। और उसका जो खून होता है ना जैसे अपने एमसी के हाथ में लगता है, वो दिखता है और कहता है कि याक कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, और यहाँ पे तो साला इसके जैसे भरे हुए हैं। और तभी ना वहाँ पे एक और छिपकली अपने एमसी को और हमला करने के लिए आती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको एक लात मार के ही दूर हटा देता है और कहता है कि मेरे से दूर रहो साले कमीने। और तभी हम देखते हैं उसके भाई जो कांटे होते हैं ना वहाँ पे भी एक छिपकली चढ़ जाती है और सीधे ना उसको ना काटने की कोशिश करती है, और उसको जैसे ही काटते हैं ना भाई उस छिपकली के ही दांत टूट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि भाई देखते ही देखते अपने एमसी के बॉडी के ऊपर ना बहुत सारी छिपकलियाँ चढ़ जाते हैं, और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हारा हो गया, अब मुझे दिखाने दो कि आखिरकार यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद ना वो कहता है थ्रोन आर्मर, और हम देखते हैं अपने एमसी के पीठ में ना वो जो कांटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, और इसे वो जो छिपकली होते हैं ना उनके पेट में वो कांटे लगे वो मर जाते हैं। और इन सबको वो जो एप होती है ना वो तो भाई देखते ही रह जाती है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उन सबको मार देता है, और उसके बाद जैसे ही वो अपने पीठ में देखता है ना कि भाई वहाँ पे उस छिपकली को वो डिस्कस्टिंग खून लगे हुए हैं, वो चिल्ला के कहता है हाँ फक कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, और ये सारी चीज़ मेरे पूरे बॉडी में लग गई है। अपना एमसी ये सब बकवास कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं एक जो छिपकली होती है ना वो सीधा अपने एप की तरफ जाने लगती है, और सीधे उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि जो अपना एमसी होता है ना सीधे उसको अपने पैर से कुचल देता है, और गुस्से से कहता है मेरे यहाँ पे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हर्ट करने की। और हम देखते हैं अपने एमसी की इस तरह के पावर को देख के जो बाकी छिपकलियाँ होती है ना उनकी पूरी फट जाती है, और लोग वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है क्या मैंने तुमको परमिशन दिया था यहाँ से जाने का, हाँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वही अपने फायर को निकाल के ना सीधे उनके ऊपर हमला कर देता है, और कहता है साले घटिया और डिस्कस्टिंग जानवर हो तुम सारे मर जाओ। और हम देखते हैं उसके एक ही अटैक से ना वहाँ पे जितने भी छिपकली होते हैं ना सारे के सारे भुन जाती हैं। और हम देखते हैं जो एप होती है ना उसका तो भाई मुंह खुला का खुला हो जाता है ये सब देख के। और तभी जो अपना एमसी होता है ना पीछे पलटता है और अपने हाथ से एक हार्ट बना के कहता है अरे तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं जब तक यहाँ पे हूँ कोई तुमको हर्ट नहीं कर सकता। और उसको एक थम्सअप दिखाता है, और तभी वो जो एप होती है ना वो पूरी ताकत लगा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसकी नज़र तो भाई अभी तक उसके अनमोल रतन पे ही होते हैं। और उसके बाद ना वो खांसते हुए कहता है बात यह है कि मैं अभी तक बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्या क्या तुम सडनली ऐसे बन कैसे गई। और वो सोच रहा होता है इसके जो सीने के घाव हैं वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा गहरे लग रहे हैं। और अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि वो जो एप होती है अपने आप को छुड़ा लेती है, और उसके बाद ना इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, और सडनली उसके हाथ में एक हड्डी आती है और उसको तोड़ने लगती है। और अपना जो एमसी होता है उसको देख के कहता है
क्या वो किसी वेपन की तलाश कर रही है। और उसके बाद उससे कहता है अरे तुम डरो मत, मैं लीन यूआन, मैं किसी कमज़ोर को बुली बिल्कुल नहीं करता। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो लड़के होते हैं ना, उसने ऐसे पत्थर को तोड़ के कुछ जैसा फ्रूट जैसा शेप बना दिया होता है और उसको दिखा के कहती है खाया खाया और ऐसे बन गई। मतलब उसको ठीक से बोलना नहीं आ रहा होता। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या क्या तुमने ये वाला फ्रूट खाया और तुम ह्यूमन में बन गई? क्या ये वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है या वो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन पिल है जो कि मैंने नॉवेल्स में देखा था फैंटेसी वाले? और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने जो एमसी और वो एप होते हैं ना, वो वहाँ से बाहर आ चुकी होती हैं। और जो अपना एमसी होता है ना, उसको वह हेकड़ी दिखाते हुए कहता है आप टाइम आ चुका है एक मिरेकल देखने का। और उसके बाद तो अपना जुआ केसरी मतलब अपनी वही आग निकालता है और उसे ज़मीन में मारता है। और उसको देखते ही जो एप होती है ना, उसको याद आ जाता है कि अपने एमसी ने ये उसके सीने में मारा था और उसको कवर करके खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उस आग में भाई उन्हीं छिपकलों को भूनने लगता है। और वो सोच रहा होता है अब साला कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, मैं इसको खाना नहीं चाहता लेकिन इवोल्यूशन पॉइंट के लिए मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। और अपने एमसी को इस तरह से उस छिपकली को आग में भूनता हुआ देख के जो अपनी एप होती है ना, उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तो अभी जो अपना एमसी होता है ना, उसका वो छिपकली भून जाता है। और उसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो सोच रहा होता है लेकिन इसको रोस्ट करने के बाद ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और उसके मुँह से पानी आ जाती है। और हम तभी ना अपने एप को देखते हैं जो जैसे ही उसकी खुशबू सूंघती है ना, उसके मुंह से लाल टपकने लगती है और वो कहती है डिलीशियस। और उसके पेट में ना गुड़गुड़ होने लगती है। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना, वो भी हंसते हुए कहता है क्यों, कैसी लगी? इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ना, ये लो, ये है भुनी हुई छिपकली। और इसको देखने के बाद जो अपनी एप और चूहे होते हैं ना, वो दोनों के दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके मुंह से तो भाई लाल टपकने लगती है। और जो एप होते हैं वो कहते हैं यस डिलीशियस डिलीशियस। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसको खा रहे होते हैं और अपना जो एमसी होता है वो कहता है अरे ये इतना भी बुरा नहीं है। और उसके बाद वो अपने एप से पूछता है ओ राइट सिस्टर एप, हालांकि मैं तुम्हारे इस वाले फॉर्म को ही बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम वापस से एप में चेंज हो सकती हो कि नहीं? क्योंकि अगर तुम उस केव के अंदर चेंज हो सकती थी तो तुम कभी भी इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ती। लेकिन जो अपनी एप होती है ना, वो भाई स्माइल देते हैं, उसको हाथ उठाए कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकती। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा फ्रूट खा लिया जिसकी वजह से तुम वापस अपने फॉर्म में चेंज नहीं हो सकती? इस तरह के हालत में तुम इस मॉन्स्टर से भरे हुए जंगल में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और ये सब जानने के बाद भी क्या तुम इसको इस तरह से चाकू से खा पाओगी? कितनी ज़्यादा घबराहट वाली सिचुएशन है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है क्या उसके पास कोई पार्टनर या सिबलिंग है? अगर उसको आज मैं नहीं मिला होता तो ये पक्का इन छिपकलियों का खाना बन चुकी होती। और इसकी जो करंट हालत है, इससे वो कल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उसके बाद है जो अपना एमसी होता है ना, अपने सिस्टम वाली मछली से कहती है लिटिल कौन कौन, क्या तुम इसको वापस से चेंज कर सकती हो? तो जो कौन कौन होती है वो कहती है ऑफकोर्स मैं कर सकती हूँ, ये जो सिस्टम है ये एक साइंस का बीस्ट है, लेकिन उसके लिए मुझे उस फ्रूट को एनालाइज करना पड़ेगा। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना, पूरी तरह से खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब अगर मैं तुमको वो फ्रूट ला के दूँ तो तुमको उसको एनालाइज करके उसको वापस से चेंज कर सकते हो पहले वाले फॉर्म में। और जो कौन कौन होती है वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसको एनालाइज करने के बाद मैं उसको एनालाइज करूंगी और देखूंगी और उसे मैं वापस से पुराने फॉर्म में चेंज कर दूंगी। और इसके अलावा उसके दोबारा फ्रूट खाने में मैं उसको अलाउ भी कर सकती हूँ दोनों फॉर्म के अंदर जब चाहे तब चेंज होने का। ये सुनते अपना एमसी और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ग्रेट, अभी मैं उस फ्रूट को ढूंढूंगा और अगर ये पॉसिबल है कि मैं फ्रीली ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ मॉन्स्टर वाले और ह्यूमन वाले फॉर्म में, इसका मतलब मैं वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भी जा सकता हूँ। जो सिस्टम है जब मैंने पहली बार लॉगिन किया था तो मरियाना ट्रेंच पे था, तो इसका मतलब मैं वापस अपने ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकता हूँ और अपने पेरेंट्स से मिल सकता हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो एप के पास जाता है और कहता है सिस्टर एप, क्या तुमको अभी भी याद है कि तुमने आखिरकार वो फ्रूट कहाँ से उठाया था? और जो एप होती है ना, उसकी बातों को सुनने के बाद खाते हुए जवाब देती है क्लिप पील्स ऑफ बोन्स। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और कहता है गुड सिस्टर एप, जैसे ही हम लोग खाना खत्म कर लेंगे तुम हमको लीड करना और हम जाकर उस फ्रूट को उठा के ले आएंगे और उसके बाद मैं तुमको वापस से चेंज कर दूंगा पुराने वाले फॉर्म में। और अपना एमसी ये सब बकवास कर ही रहा होता है कि तभी उसको तो मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है तुमने सक्सेसफुली जो छिपकली है उनको तुमने डिवोर किया है, जिससे तुमको 645 प्लस इवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं। और एक और में लिखा होता है कांग्रेचुलेसन, तुमने पहली बार छिपकली खाई है जिसके वजह से तुमको इवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं, वो भी 20,000। और इतने सारे इवोल्यूशन पॉइंट को देख के अपना एमसी पूरा खुश हो जाता है और कहता है अरे यार कितने सारे इवोल्यूशन पॉइंट, ये तो बढ़िया है। और अगर माना कि मैं अपने ह्यूमन वर्ल्ड पे नहीं हूँ बल्कि किसी पैरेलल वर्ल्ड पे हूँ, तब भी मैं जब ह्यूमन फॉर्म में चेंज होऊंगा उसके बाद मैं एप के साथ खुशी खुशी एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। देख रहे हो इस लोन देखो भाई, लड़की के साथ ये सेट होने की पूरी प्लानिंग करके बैठा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सारी इंसानी खोपड़ी होती हैं और इनको देख के वो कहता है
इसकी भैंस की यहाँ पे इतनी सारी इंसानी खोपड़ी कहाँ से आई, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन तभी वो जो अपनी एब होती है ना, वो अपने एमसी को चिल्ला के कहती है फ्रूट फ्रूट उधर उधर। और अपना एमसी जैसे ही देखता है ना, वो जो पेड़ होता है ना, वो एक पहाड़ की चोटी पे होता है जो कि वहाँ पे लटक रहा होता है। और उसके बाद हम उस फ्रूट को देखते हैं जो कि भाई मुझे वन पीस की जो डेविल फ्रूट है ना, उनकी सस्ती कॉपी लग रही है। और उसको देखने के बाद जो अपनी एप होती है ना, वो कहती है अरे ओरा ओरा। और जो अपना एमसी होता है ना, वो भी उसको जैसे ही देखता है वो कहता है कि फक, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये कुछ अजीब है। और उसके बाद वो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करता है और कहता है कि बढ़िया, मुझे शायद ऊपर चढ़ना चाहिए और जरा देख के आना चाहिए। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साला ये एक डायनासोर टाइप का और ये ऊपर चढ़ कैसे रहा है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, वो देखता है कि भाई उस पेड़ के ऊपर ना एक पेट्रासोरस आ रहा है। और उसको देख के अपना एमसी कहता है ये मेरे ऊपर हमला तो नहीं करने वाला, राइट? मैं मिडिल ईयर पे हूँ, अगर उसने हमला कर दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम तभी देखते हैं जो पेट्रासोरस होता है ना, वो बड़ा सा मुंह खोल के आने लगता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो साला मेरे ऊपर एम कर रहा है। लेकिन वो जो पेट्रासोरस होता है ना, अपने एमसी के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि उस पेड़ से ना एक फ्रूट को तोड़ के खा लेता है। और उसको देख के अपना एमसी कहता है कि अच्छा, तो ये फल खाने आया था, चलो अब मैं देख सकता हूँ कि आखिरकार इसके साथ क्या होता है। और हम देखते हैं जो अपना पेट्रासोरस होता है ना, वो चमकने लगता है। और उसको आता है उसकी बॉडी छोटी हो जाती है और वो एक इंसान में बन जाता है। और क्योंकि वो बीच हवा में होता है और उसके पंख गैप हो चुके होते हैं, इसलिए भाई इतनी ज़्यादा ऊपर से नीचे गिरने लगता है। और इसको देख के अपना एमसी कहता है अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि भाई नीचे इतने सारे खोपड़ियाँ कहाँ से आई। इसका मतलब ये जो नीचे इंसान है ना, वो सारे के सारे पेट्रासोरस ही हैं। वो साले आते हैं, एक एक फ्रूट खाते हैं और ऊपर इंसान ही बदल जाते हैं। और इंसान बदलने के बाद वो साले उड़ नहीं पाते और नीचे करके मर जाते हैं। और वहीं पर उसकी बॉडी सड़ के वहाँ पर खोपड़ी ही बच जाती है। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही, जल्दी से मैं फ्रूट लेके नीचे चला जाता हूँ। लेकिन तभी उसको कुछ दिखता है और उसको देख के पूरा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं उसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी सी बर्ड बैठी होती है। और हमें पता चलता है ये जो बर्ड है ना, इसका नाम है डेथ लार्क। और ये ना प्री हिस्टोरिक मिस्ट्रियस एक बिग बर्ड है, जिसके अंदर वही एशियंट बीस्ट का खून वून है, फलाना फलाना। और उसका जो हाइट है वो है 5 मीटर और इसकी जो वज़न है वो है 130 टन्स। और इसका जो अपीयरेंस है ना, वही मौत को दिखाने के लिए काफ़ी है। और उसको देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है डेथ लार्क आखिरकार ये यहाँ पे क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस फ्रूट वाले ट्री का गार्डियन है, और आखिरकार ये हमारी तरफ इस तरह से घूर क्यों रहा है। और इसके अलावा इसकी जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, भले तुम इसको किस तरह से ही देख लो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा तुमको डेथ स्टेयर ही दे रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसको फिर से देखता है और वो सोचा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साला मेरे ऊपर हंस रहा है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और उसके बाद वो देखता है कि वो बर्ड कुछ नहीं कर रहा और वो सोचा होता है ऐसा नहीं लग रहा कि ये फाइट करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उस चिड़िया को कहता है देखो बड़े भाई चिड़िया, मैं तो यहाँ पे बस अपने दोस्त के कहने पे आया हूँ। मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई यहाँ के जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, इसलिए मैं स्पेशली बस उनको चखने ही आया हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उन फ्रूट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और 2 को तोड़ लेता है और हंसते हुए कहता है थैंक यू बड़े भैया, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, इसलिए चलो मैं चलता हूँ। लेकिन वो जो चिड़िया होती है ना, वो तो पूरा गुस्सा हो चुकी होती है और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई ये बंदा अभी उस फल को खाएगा, उसके बाद वो इंसान बन जाएगा, नीचे गिरेगा और मर जाएगा। और तभी वो जो चिड़िया होती है ना, वहाँ से उड़ान भरती है और इसको देखे जो अपना एमसी होता है ना, वो पूरा शौक हो जाता है। और तभी वो जो चिड़िया होती है ना, वो नीचे देखती है और सीधे पूरी तेजी से नीचे आने लगती है और सडनली अपने एमसी के जस्ट बगल से गुजरती है। और उसको इस तरह से करते हुए देख के जो अपना एमसी होता है ना, वो पूरा इरिटेट हो जाता है और चिल्ला के कहता है आखिरकार इसको हुआ क्या, इससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा शांत था और अभी ये इतना ज़्यादा पागलों वाली हरकतें कर रहा है। और उसको चिल्लाते हुए कहता है अबे ये क्या सजनी है कि मैंने बस तुम्हारे 2 ही फल लिए, आखिरकार तुम इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उन दोनों फ्रूट को ना कौन कौन को देता है और कहता है कि इन दोनों को जल्दी से मेरी इन्वेंट्री पे रखो और इसको एनालाइज करो। और जो कौन कौन होती है वो कहते हैं कि इसको एनालाइज करो, लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए मुझे 10 लाख एवोल्यूशन पॉइंट की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए 9 लाख समथिंग कुछ है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं कर सकती। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है डैम इट, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने एवोल्यूशन पॉइंट को इस तरह से बर्बाद नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अभी तुम मत करो। और क्या तुम ये देख नहीं रहे कि तुम्हारे होस्ट यहाँ पे परेशानी में है। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वो जो बर्ड होते हैं ना, वहाँ पे आ जाती है और सीधा अपने एमसी के बॉडी पे ना एक स्क्रैच मार देती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस तरह से वो जो बर्ड होती है ना, अपने एमसी के ऊपर लगातार हमला कर ही रही होती है। और उसका जो बर्ड होती है ना, वो एक और बार अपने एमसी के ऊपर हमला करने आ रही होती है कि तभी वो कुछ देख के पूरा शौक हो जाती है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो कहता है बहुत हो गया, अब मैं तुमको भुना हुआ मुर्गा बना दूंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, हीट रे का यूज़ करता है। और हम देखते हैं वो जो हीट रे होती है ना, वो रिक्वाइल कर रही होती है और अपना एमसी उसको देख के सोच रहा होता है फक, ये साला जो माउथ वाला ब्रेथ है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिक्वाइल खा रहा है। लेकिन फिर भी उसकी जो हीट रे होती है ना, उस चिड़िया के पंख पे लग जाती है और वो चिड़िया जो है ना, वो नीचे गिरने लगती है। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है अरे यार चिड़िया, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपना ब्रस्ट ब्रेथ का यूज़ कर रहा हूँ या हीट रे का, मेरा जो टारगेट है वो करेक्टली लगता है।
और मुझे अभी कुछ भी करके एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं आप इसके ऊपर अपना ब्रस्ट ब्रेथ का यूज़ कर सकूं। लेकिन वो इतना कह ही रहा होता है कि वो जो चिड़िया होती है ना अपने आग को बुझा के वापस ऊपर आने लगती है, और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये बड़ी वाली चिड़िया फिर से आ रही है, और उसका जो अपना एमसी होता है ना सीधे उसके ऊपर ही जंप कर देता है उस चिड़िया के। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो चिल्ला के कहता है अब मैं हूँ इस चिड़िया का नाइट, और उसके बाद सीधे उस चिड़िया को काट लेता है, जिसको जो चिड़िया होती है ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है और वो भाई और ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और उसके बाद ना वो सीधे ना नीचे की तरफ फुल स्पीड से आने लगता है, और जो अपने एमसी और अपने एप होते हैं ना भाई उनके ऊपर एआर का बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है, उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। और उसके बाद जो अपनी चिड़िया होती है ना उन दोनों को लेकर पूरी आसमान में उड़ने लगती है, और वो भाई साउंड की बैरियर तक को तोड़ देती है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो भाई नीचे देख के कह रहा होता है अरे ये नज़ारा तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे कभी भी अपनी पिछले लाइफ में प्लेन में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक मोस्टर पे ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरे मोस्टर के पीठ पे बैठ के मैं आसमान का एक्सपीरियंस करूंगा। भाई देख रहे हो भाई तुम्हारे जान खतरे में और तुमको यहाँ पे मज़े आ रहे हैं, और तभी वो जो चिड़िया होती है ना वो फिर से नीचे की तरफ कट मारती है और सीधे वो जो पहाड़ी है ना उसी की तरफ उड़ने लगती है। और अपना एमसी जैसे ही देखते हैं ना कि ये जो चिड़िया है ना वो जाके उसी पहाड़ी में ठुकने वाली है, वो चिल्ला के कहता है अरे यार ये चिड़िया तो जाके उस पहाड़ी में ठुकने वाली है, खुद तो मरेगी साली, हमें भी मार के जाएगी, क्या ये पागल हो चुकी है। और हम देखते हैं कि ये लोग ऑलमोस्ट उसके ऊपर ठुकने ही वाले होते हैं कि तभी अपने एमसी को कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि उसके साइड में ना एक बहुत बड़ा लेक है, और उसको देख के वो कहता है अरे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था लेकिन मेरे बगल में एक लेक है, अगर मैं टाइमिंग का ध्यान रखूँ और इसके पीठ पे ब्रस्ट ब्रेथ का यूज़ करूँ तो मैं जाके उस लेक में गिर सकता हूँ, और वैसे ही मेरी चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी और स्ट्रांग है तो शायद मैं मरूंगा भी नहीं। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उस चिड़िया से कहता है तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले ही बस यहाँ पे पागल हो, और क्या तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया है कि कभी वो उन बंदों से नहीं उलझना चाहिए जो कि हमेशा सच बोलते हैं। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने मुंह पे एनर्जी इकट्ठा करता है और सीधे उसके ऊपर ना ब्रस्ट ब्रेथ यूज़ करता है, और उसका नाम होता है ब्रस्ट ब्रेथ ड्रैगन बट फॉलिंग घूस स्टाइल। और हम देखते हैं उसका जो ये ब्रस्ट ब्रेथ होता है ना वो उसके लिए एक तरह से जेट की तरह काम करता है और उसकी बॉडी को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो सीधे उस तालाब की तरफ जाने लगता है, और जो एप होती है ना वो भी डर के मारे चिल्ला रही होती है, और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों जाके ना उस तालाब पे गिरते हैं। और हम तभी देखते हैं वो जो अपनी चिड़िया होती है ना वो पहाड़ी में जाके उसी पेड़ पे जाके ठुक जाती है, और उसके पीठ पे ना बहुत बड़ा निशान हो चुका होता है अपने एमसी की वजह से। और उसके बाद ना वो जो चिड़िया होती है ना नीचे गिरने लगती है, और हम देखते हैं उसने ना उस पेड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया होता है, और जितने फ्रूट होते हैं और उस पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना सारे के सारे नीचे गिर रहे होते हैं, और उसके साथ वो चिड़िया भी गिर रही होती है, और वो चिड़िया सीधे जाके नीचे जो स्केलेटन्स होते हैं ना उसके ऊपर गिरती है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी और वो जो एप होते हैं ना वो पानी से ठीक बाहर आते हैं, मतलब अपनी मुंडी को बाहर निकालते हैं, और अपना एमसी देखते कि वो जो चिड़िया है ना वो नीचे गिर के मर चुकी है। और ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है ना पूरी तरह से खुश हो जाता है और चिल्ला के कहता है वाओ सिस्टर एप आज तो हम भुना हुआ मुर्गा खाएंगे। लेकिन तभी एक फ्रूट उड़ता हुआ आता है और उसके मुंह पे जाके गिरता है, और वो सीधे गले में जाके अंदर चला जाता है, और अपना जो एमसी होता है ना वो उसको निगल भी जाता है और कहता है फक आखिरकार मैंने ये क्या निकला। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके आसपास उसी पेड़ के ब्रांचेस गिरे हुए हैं और वो फ्रूट गिर रहे हैं, और उसको देख के वो समझ जाता है कि भाई उसने उसी फ्रूट को निगल लिया है, और वो पूरा पैनिक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी चमकने लगती है, और अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि नहीं 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 मुझे छोटा नहीं होना, छोटा नहीं होना। लेकिन हम देखते हैं कि वो देखते ही देखते अपना जो एमसी होता है ना उसकी बॉडी इंसान में चेंज होने लगती है, और उसकी जो पूंछ होती है ना वो भी भाई छोटी हो जाती है, और अपना जो एमसी होता है ना पूरी तरह से इंसान में चेंज हो जाता है। और वो थोड़ा चौंकते हुए कहता है क्या ये मैं हूँ, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ये जो मसल्स है ये तो किसी मसल वाले इंसान के होने चाहिए, और वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होना भी चाहिए। लेकिन साला मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे पीछे ये पूंछ क्यों रह गई। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो इसको चले जाना चाहिए, आखिरकार इसका क्या काम है। साला ये दिखने में मुझे किसी सुअर की पूंछ लग रही है। और हाँ अब देखो तुम में से ये मुझे बिल्कुल भी कोई नहीं पूछेगा कि आखिरकार ये जो एप है वो अपने एमसी की तरफ किस चीज़ को देख रही है। ओके मैं नहीं बताने वाला। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना चिड़िया की तरफ देखता है और कहता है मुझे ये नहीं पता कि ये चिड़िया आखिरकार मरी है कि नहीं मरी, लेकिन इस टाइम पे ह्यूमन फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा डेंजरियस होगा। मुझे उस फ्रूट को एनालाइज करने के लिए और 6000 पॉइंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो चिड़िया मर चुकी है तो मैं उसके कुछ बाइट्स लेके उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, और जब तक मेरी जो सिस्टम है उसको एनालाइज करके एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं जिससे मैं वापस से ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो चिड़िया में से कुछ हलचल होती है, और उसको देखे जो अपना एमसी होता है ना वो पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि फक ये अभी तक मरी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो जो चिड़िया होती है ना उसी डेड बॉडी को उठाती है, मतलब वो जो पेट्रास और जो इंसान बन के नहीं मरा था क्या उसकी डेड बॉडी को उठाती है, और उसके ऊपर ना कोई ऐसे ग्रीन कलर का एमरल्ड टाइप का कुछ ऐसे फ्लोट कर रहा होता है, और उसको ना अपना एमसी भी देख लेता है, और वो भी कहता है कि आखिर उस बॉडी के ऊपर एक ग्रीन कलर की चीज़ क्या तैर रही है। लेकिन तभी वो जो चिड़िया होती है ना उस बॉडी को दूर थूक देती है, और वो जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होती है ना उसको खा लेती है, और उसको जैसे ही खाती है वो हील लेना चालू हो जाती है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है उसने उस क्रिस्टल को खा लिया और उसके बाद वो हील होने लग रही है। और हम तभी देखते हैं जो चिड़िया होती है वो पूरी तरह से हील होने के बाद खड़ी होती है और सीधे उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है, और अपना जो एमसी होता है उसको जाते हुए देख के कहता है
चलो मैं लकी हूँ, अगर वो यहाँ से नहीं जाते तो आज मैं मर जाता। लेकिन फिर भी आपने रोस्टेड चिकन को इस तरह से उड़ते हुए जाते हुए देख के बुरा लग रहा है। मतलब भाई सच में यार, मतलब तेरी जान बच गई, उसकी खुशी बनाना चाहिए और तू भाई उसको अभी भी खाने के सपने देख रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो सेब के साथ तैर के किनारे की तरफ जाने लगता है और वो सोच रहा होता है मुझे जल्दी से एक छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, या मुझे कोई स्मॉल मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उसको खा के पॉइंट जमा कर सकूं, या अगर ये भी काम नहीं किया तो मैं कोई बॉडी ढूंढ लूँगा जिसको खा के मैं अपने पॉइंट्स को कवर कर सकूं। और उसके बाद जो अपने एमसी और जो एप होता है ना, किनारे में पहुंच जाते हैं और जो एप होती है वो बाहर निकल चुकी होती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो अभी भी पानी में तैर के जा रहा होता है और सोच रहा होता है डैम इट, अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं उस चिड़िया के पीठ से कुछ बाइट ले लेता। अपना एमसी ये सब बकवास बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो एप होती है वो चिल्ला के कहती है पीछे पीछे, डेंजर डेंजर। और अपना एमसी जैसे ही पीछे देखता है ना, वो देखता है कि पीछे ना एक मगरमच्छ आ रहा है और उसको देख के अपना एमसी कहता है कि फक, ये किंग क्रोकोडाइल। और तभी हम देखते हो जो मगरमच्छ होता है ना, सीधा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसको बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेता है और उसको कहता है अरे यार, क्या तुमको फाइटिंग के रूल्स नहीं पता? तुम इतने ज़्यादा बड़े हो फिर भी मेरे ऊपर छुप के अटैक कर रहे हो। अब यार ये कितना ज़्यादा दिमाग से पैदल यार, वो जानवर है, उसको खाने से मतलब है, छुप के अटैक करे या सामने से वो थोड़ी ना मैटर करता है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना, उसको देख के कहता है लगता है तुम मेरे से साथ लड़ने के लिए एडिक्टेड हो चुके हो। इस स्मॉल बॉडी के साथ हर टाइम पे इस जंगल में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे भी अगर मैं स्कूल कैंपस में भी होता हूँ तब भी मुझे हर कोई बस ज़मीन में ही पटकता रहता है। और ये सब फालतू बकवास करने के बाद जो अपना एमसी होता है ना, वहाँ से भाई पूरा भागने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैं इनका खाना नहीं बनूंगा, मैं वापस से बड़ा सा मॉन्स्टर बनूंगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला। और उसकी भाई बहुत ज़्यादा फट चुकी होती है, वो पागलों की तरह तैर रहा होता है और भागना चाह रहा होता है। और वो कहता है कि और तेज़, इतना काफ़ी नहीं है, और तेज़, नहीं तो साला मैं इनके हाथों आज कच्चा चबाया जाऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने भी एक और मगरमच्छ आता है और उसको देख के वो रुक जाता है और सडनली जाकर उसके मुंह को पकड़ लेता है ताकि वो इसको खाए ना। लेकिन तभी उसको चिल्ला के कहता है ये लो जल्दी। और हम देखते हैं वहाँ पे ना वो एप आ चुकी होती है और उसके तरफ ना एक वाइन को फेंक के कहते हैं कि इसको पकड़ लो। और जो अपना एमसी होता है ना, उसको पकड़ लेता है और ठीक वो मगरमच्छ उसको खाने ही वाला होता है कि तभी वो जो एप होती है ना, उसको खींच के ले जाती है और मगरमच्छ के मुंह से उनका निवाला छूट जाता है और ये लोग ना टार्जन की तरह उड़ते हुए सीधे जमीन में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो जो एप होती है ना, जमीन में आने के बाद अपने सीने को भाई जोर जोर से गोरिल्ला की तरह पीटने लगती है। और इसको देख जो अपना एमसी होता है ना, वो हंसते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने जस्ट अभी टार्जन का कॉस्प्ले किया। अपना एमसी ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी वो जो मगरमच्छ होता है ना, सिर्फ पानी से बाहर आकर उनके ऊपर हमला करता है और इसको देख के वो लोग डॉज कर लेते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या जो किंग क्रोकोडाइल थे वो इतने स्मार्ट पहले ही से ही थे, मतलब ये फिर से हमारे ऊपर छुप के अटैक कर रहा है। और हम तभी देखते हैं अपनी जो एप होते हैं ना, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के बैठी होते हैं, वो ना उसके ऊपर घुराने लगते हैं उस मगरमच्छ के ऊपर। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है सिस्टर एप हकीकत तुम उसके ऊपर क्यों घुरा रहे हो, तुम अभी क्यूट हो, वो बड़ी वाली मॉन्स्टर नहीं, इसलिए ये सब यूजलेस है, जल्दी से यहाँ से भागो। और उसके हाथ को पकड़ के ना वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जो अपने एप होते हैं ना, वो तो भाई अपने एमसी को ही घूर रही होती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अबे पागल, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। और उसके बाद तो अपने एप से पूछता है क्या तूने कुछ ज़्यादा ही किंग क्रोकोडाइल को खा लिए थे, जो ये लोग हमारे पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं। और वैसे भी ट्रांसफॉर्म के बाद मेरे इन छोटे पैर के साथ मैं इनके आगे कभी भी तेजी से नहीं भाग पाऊंगा। और हम देखते हैं तभी उसकी जो सिस्टम वाली छोटी सी मछली होती है ना, वो आके अपने एमसी की टांग खींचने लगती है और जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और उसके बाद तो अपने लिटिल कॉर्न की तरफ ना भाई आंसू भरे आंखों से देखता है और रोते हुए कहता है लिटिल कॉर्न प्लीज़ मुझे बचा लो, क्या तुम उतने ही क्रेडिट से उसको एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो अपना कॉर्न होती है वो कहती है लिटिल कॉर्न अभी प्रिंसिपल है और तुम्हारे पास अभी एंड ऑफ इवोल्यूशन पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी तुम्हारे लिए एनालाइज नहीं कर सकती। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बातों को सुन के गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने और कहता है कि मेरे लिटिल कॉर्न, क्या तुम ब्रेनलेस हो, क्या तुम प्रिंसिपल की बातें करते हो लेकिन तुम्हारे पास क्या हार्ट नहीं है जो तुम अपने इतने गरीब होस्ट को खाना बनते हुए देखोगे। और क्या तुम मेरे खाने के लिए कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं ढूंढ सकते जो मेरे साइज के हो, ताकि मैं अपने जो ये पॉइंट है उसको कमा सकूं। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों के लिए डिलीवर्ड फूड हूँ। लेकिन जो अपना लिटिल कॉर्न होता है वो कहता है नहीं यार, ऐसा कोई रास्ता है नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम्हें अपने आप को खुद से ही देखना होगा। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है उसको गुस्से से कहता है तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो, लेकिन किसी मॉन्स्टर के हाथों खाने से पहले मैं साला यहाँ पे शर्म के मारे मर जाऊँगा। और इसको देख के जो अपने लिटिल कॉर्न होते हैं वो कहती है ओ अरे मैं तो भूल ही गई थी, अगर तुम साइन इन करोगे तो मैं तुमको एक स्किन दे दूंगी। और उसका जो अपना एमसी होता है वो साइन इन कर लेता है और जो कॉर्न होती है उसको एक स्किन दे देती है पहनने के लिए, मतलब कपड़े। और उसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ी देर तक भागते हैं और उसके बाद जो अपनी एप होती है ना, वो एक पहाड़ी के ऊपर सीधे जल्दी जल्दी चढ़ने लगती है। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि ये लड़की सच में थोड़ी स्मार्ट है, इसको ऑलरेडी पता है कि इसको अपनी स्किल का यूज़ कैसे करना है।
और अपना एमसी ये सब बकवास कर ही रहा होता है कि तभी जो अपनी एप होती है वो कहते हैं कि जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन ये सब मेरी स्किल्स नहीं है, मैं अपनी जो प्रीवियस लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मुर्गी की तरह था, मैं तो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए भी डरता था। लेकिन फिर भी जो अपना एमसी होता है ना वो अपने आप को हिम्मत देता है और कहता है ये एक फाइट है, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसका जो पैर होता है ना वो फिसल जाता है और वो सीधे ना नीचे गिरने लगता है, और उसके ठीक नीचे ही वो मगरमच्छ होता है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाती है। अब क्या अपना एमसी यहाँ पे मर जाएगा या कोई ऐसा ट्रिक लगा के वहाँ से बच जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके लिए तो तुम्हें एपिसोड 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत ही जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, मैंने अभी तक ना ये जो सीरीज़ है उसके 10 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुमको ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। और क्या यार, और कुछ बताने को नहीं है। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।